श्रीनगर से निकाला, कश्मीर से निकाला, आज वही दोबारा हम सुन रहे हैं जो यहां लेबर यहां अपनी रोजगार कमाने के लिए आते हैं, उनको हर जगह से कहा जा रहा है कि आप यहां से उठिए और निकलिए. So there is no stability here in Jammu and Kashmir under the LG governor and LG rule at this time. There is no stability at all. I'm sorry, that's not correct, Beg Sahab. This is the reality कि हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ लेबर हैं उनको पुलिस अपने अपने इलाके में उनको कह रही है कि यहाँ से निकल जाइए. कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है, जो उसके खिलाफ इस वक्त जो पिटिशन लगी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में, उसकी शायद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसका डेट है. और उसमें कोशिश की जा रही है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है जिसके तहत ये वोटर्स ये कोशिश कर रहे थे ऐड कराने की, और जो ये आपके ये लेजिस्लेशन अपने एमएलएज और एमपी सीट्स के लिए जो इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया काट कूट करके, जम्मू के एरियाज इधर मिला के, श्रीनगर का कहीं गांधरबल से हटा के दूसरी जगह में अनंतनाग का अपना राजौरी से उनने कनेक्ट कराने की कोशिश की. सो जो भी उनने काट जांट की है उसके खिलाफ हमको लग रहा है कि शायद कुछ उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है, आई डोंट नो, इस पे कुछ भी हो सकता है. सो ये एंटायर एक्सरसाइज जो उनने ये बाउंड्रीज को दोबारा ड्रॉ करने का जो कोशिश हुआ है वो उस पर शायद रोक लग जाए. साबिक वज़ीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर चौधरी जुल्फकार अली ने कहा है कि उन्हें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान पर यकीन है जिसमें उन्होंने नवंबर के बाद इंतखाबात का ऐलान करने की बात की थी. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करार दिया जा रहा है, फिर इंतखाबात ना करवाना समझ से परे है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बदकिस्मती है कि इलाकाई सियासी जमातें एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करते हैं. इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे जमशीद मलिक से बात करते हुए किया. मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट पे यकीन करूंगा जो उन्होंने कहा था कि 25 नवंबर तक इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन है और इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के बाद इलेक्शन की तारीखों का अनाउंसमेंट होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कॉल लेगी. मुझे लगता है कि मैं जो कल से र्यूमर्स हैं ये किसी रिलायबल सोर्स का तो हिस्सा है नहीं, क्योंकि किसी गवर्नमेंट के फंक्शनरी ने या इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बल्कि एक प्रेस में चली हुई खबर है. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज इलेक्शन डेफर किया जाता है और आज भी इलेक्शन नहीं करवाया जाता है तो फिर जमहूरियत बेमानी सी रह जाती है. और हिंदुस्तान एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत में एक मुल्क के एक हिस्से में इलेक्शन ना करवाना ये एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग होगा हमारी जमहूरी निज़ाम पे. मैं इसके न्यूज़ की रिलायबिलिटी को ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमें बार बार यही कहा गया है मरकज़ की तरफ से कि हम इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में जैसा ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, डिलिमिटेशन होगा, इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होगा और उसके बाद हम चुनाव करवा देंगे. और मुझे नहीं लगता कि अगर आज भी डेफर किया जाता है तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात नहीं होगी. और रही बात दूसरी कि पंचायत इलेक्शंस होंगे और म्यूनसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, और ये असेंबली का मुतबादल नहीं है. ये अदारे ही मुख्तलिफ हैं, हर तरीके से मुतबादल हैं. ये कोई कानून साजी के अदारे नहीं हैं, ये कोई पॉलिसी मेकिंग के अदारे नहीं है. ये लोकल लेवल पे पंचायतों में क्या डंगा बनना चाहिए, क्या गली बननी चाहिए, क्या पुली बननी चाहिए, क्या खुरली बननी चाहिए, उसके लिए ये अदारे हैं. ये क्या असेंबली में कोई कानून बनाने वाले अदारे तो है नहीं है. तो लिहाजा मुझे इस पे होम मिनिस्टर साहब की और जो एश्योरेंस टाइम एंड अगेन उन्होंने दिया है और 2-3 बार एश्योरेंस दिया है कि जल्दी इलेक्शन होंगे. और हम चाहेंगे कि हमें भी, जब 370 तोड़ा गया था तो यही कहा गया था कि हमने जम्मू कश्मीर को एट पार लाया है नेशन के. तो अगर एट पार लाया तो सारे मुल्क में जमहूरी सरकारें हैं, यहाँ जमहूरी सरकार क्यों नहीं? यहाँ भी जमहूरी सरकार हो, लोगों की मर्जी की सरकार हो, और ताकि लोग अपनी मर्जी से एक फैसला कर सकें. और आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा गैप है सरकार में और लोगों में, और इस गैप को दूर करने की जरूरत है. यही बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے جموں کشمیر کے لوگوں کی بات نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کی ہے انہوں نے, اور یہی بدقسمتی ہے. میں چاہوں گا کہ جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو فور فرنٹ پہ آ کے الیکشن کے لیے ڈیمانڈ کرنی چاہیے, اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ڈیمانڈ کرنی چاہیے. وہ ہمارا بنیادی حق ہے. دیٹ از ناٹ اے سکسیشن فرام انڈیا, دیٹ از ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اینڈ دیٹ از اوور فنڈامنٹل رائٹ ٹو ہیو اے گورنمنٹ آف اوور چوائس اینڈ چوائس آف دا پیپل. اینڈ آئی ول اپیل آل دا پولیٹیکل پارٹیز ٹو کم فارورڈ. اینڈ ناظرین, خبرنامہ جاری رہے گا. یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ.